आप सभी को जय मसीह की। मैं आप लोग के बीच में अर्चना राय एक बार फिर से परमेश्वर के वचन को मैं लेकर आप लोग के बीच में आई हूँ। मैं उस महान परमेश्वर पिता को पूरे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, वचन में जाने से पहले आप लोग मेरे चैनल को माय जीसस मिशन, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप सबको मिलती रही। तो चलते हैं मेरे दोस्तों वचन में, और आप लोग के बीच में बहुत ही सुंदर वचन को मैं रखने जा रही हूँ और कुछ आयत पर मैं प्रकाश डालूंगी। तो मेरे दोस्तों, आप लोग के बीच में नीति वचन 3 अध्याय और वचन 5 और 6। जी हाँ, नीति वचन 3 अध्याय और वचन 5 और 6। आइए देखती हूँ कि यहाँ वचन क्या कह रहा है। वचन कह रहा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। कितना अद्भुत तरीके से यहाँ सुलेमान परमेश्वर के वचन को दर्ज कर रहे कि परमेश्वर का वचन को वो साफ और स्पष्ट रूप से वही हमें वचन बता रहा है। वचन हमें लीड कर रहा है, वचन हमें तैयार कर रहा है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा यानी परमेश्वर पर भरोसा रख, उसी को स्मरण कर और सब काम करना, वह तेरे लिए सीधा मार्ग। तो मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, यहाँ वचन जो आज यहाँ पर हम देखते हैं नीति वचन 3 अध्याय वचन 5 और 6 में, कि आज क्या है कि हर व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो पुराने विश्वासी हो चाहे नए हो, लेकिन आज हर एक व्यक्ति कहीं, चाहे वो आत्मिक क्षेत्र में हो, सेवकाई क्षेत्र में हो या खुद उनका निजी व्यक्तिगत हो, लेकिन वो व्यक्ति के अपनी समझ का सहारा ले लेते हैं। वचन कहता है मेरे दोस्तों कि हमें अपने बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना है, हमें अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना, हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, लेकिन वचन कहता है कि हमें पूर्ण मन से यानी संपूर्ण मन से, हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना है। क्योंकि हम विश्वास रखेंगे, क्योंकि परिस्थिति जैसी भी हो, परिस्थिति अगर हम कोई भी बड़ी से बड़ी परिस्थितियों में, मैं उन हर एक भाई बहन से कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग के जीवन में परिस्थिति चाहे जैसी भी आ जाए, लेकिन हमें उस परिस्थिति में हमें क्या करना है, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, बल्कि हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना है। और हमें अपनी सारी बातों को हमें उस परमेश्वर पर डाल देना है। क्योंकि वचन कहता है मेरे दोस्तों कि वह उसी को स्मरण करके, जब समस्या आती है, जब दुख आते हैं, जब तकलीफ आती है, तो इंसान हैरान हो जाता है, उनकी बुद्धि काम नहीं करता है। उस समय वचन भी उन लोगों के जीवन में जो वचन है, वचन भी काम नहीं करता, वचन को लोग स्मरण नहीं करते। लेकिन वचन कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा मत ले, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर पर विश्वास कर, उसको स्मरण कर, परमेश्वर की बातों को याद कर, परमेश्वर के कार्यों को याद करो। हाँ मेरे दोस्तों, हमें हर परिस्थिति में परमेश्वर के वचन को याद करना है, परमेश्वर के कार्य को याद करना है, स्मरण करना है, क्योंकि वो मेरा मार्गदर्शन करेगा। वचन कहता है कि उसी को स्मरण करके सब काम करना, सब काम वो हमें परमेश्वर को स्मरण करके, परमेश्वर की बातों को याद करके, हमें उस पर निर्भय होकर, हमें परमेश्वर पर निर्भय होकर हमें वो काम उसके हाथ में सौंप देना कि हमें जो भी करना है हमें प्रभु के लिए करना है। क्योंकि प्रभु इसलिए वचन कहता है कि वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हाँ मेरे दोस्तों, वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो आज हमें इस वचन से सीखना है कि हम लोग के जीवन में, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मैं सबसे कहना चाहती हूँ, जो बहनें अपना प्रार्थना निवेदन, जो बहनें जो भाई जो दूसरे पर निर्भर होते हैं, अरे वो भी तो इंसान, मनुष्य है, हमारे और आपके जैसा ही है। तो क्यों ना हम दूसरों पर भार ना बनकर हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है, और हमें अपनी समझ का सहारा नहीं, अपनी
बुद्धि नहीं लगानी है, हमें अपने लॉजिक नहीं लगाना है कि अरे ऐसे नहीं तो ऐसे हो जाएगा, अरे ऐसे नहीं तो ऐसे। हम किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, हम पर कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, लेकिन हमें हर परिस्थिति में क्या करना है, परमेश्वर पर विश्वास करके उसको कार्यों को, उसके वचन को स्मरण करके हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे तभी वो परमेश्वर हमारे कार्यों को संपन्न करेगा और वो मेरा मार्गदर्शन करता है। वचन कुलुस्सियों, आप लोग देखते हैं कि कुलुस्सियों, यहाँ पर हम कुलुस्सियों के पत्री से देखेंगे, कुलुस्सियों 3 अध्याय और वर्ष 17, यहाँ पौलुस कह रहे हैं, वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। यहाँ पौलुस साफ और स्पष्ट रूप से यहाँ पर इस आयत में कुलुस्सियों 3 अध्याय वचन 17 के अनुसार अगर हम लोग अपने जीवन में लेकर इस वचन को चलते हैं मेरे दोस्तों, तो परमेश्वर को हम लोग निरंतर अपने जीवन से धन्यवाद दे सकते हैं। यहाँ पौलुस कह रहे हैं कि वचन या काम, यानी आप अगर आत्मिक क्षेत्र में हैं, सेवकाई में हैं, हम आत्मिक किसी भी आत्मिक क्षेत्र में अगर हम लोग हैं, तो हमें उस क्षेत्र में या फिर हमें शारीरिक रूप से हमें कोई भी काम हो, हमें प्रभु के नाम से करना है और सब कुछ उसके नाम से, हमें सब कुछ उसके नाम से करना है और अपने जीवन से हमें क्या है, धन्यवादी बनना है। हमें अपने जीवन से हर परिस्थिति, हर हालात में हमें परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना है, उसके नाम की महिमा करना है और उसके नाम की बड़ाई करना है मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों। हाँ मेरे दोस्तों, क्योंकि वचन कुलुस्सियों 3 वचन 17 में कहता है, वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। हाँ मेरे दोस्तों, सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा, यानी यीशु के द्वारा हमें क्या करना है, परमेश्वर पिता का धन्यवाद देना है। तो आज हम लोग इस वचन से सीखेंगे मेरे दोस्तों, इस वचन से आज हमें और आपको सीखना है कि परिस्थिति जैसी क्यों ना हो जाए, बड़ी से बड़ी मुसीबत, बड़ी से बड़ी परिस्थितियों से क्यों ना हम लोग गुजरे, क्यों ना हम लोग गुजरा, मनुष्य है, स्वाभाविक बात है कि हम लोग मनुष्य हैं और हम लोग के जीवन में ये समस्या आएगी, क्योंकि दुख सुख भोगी मनुष्य हम लोग हैं। इस शरीर क्या है, हड्डी और मांस लहू का बना हुआ है, तो इस शरीर में दुख, इस धरती पर हम लोग हैं तो दुख परेशानी है, लेकिन वचन हमको दृढ़ करता है, वचन हमें दृढ़ कर रहा है, वचन हमें हियाव दे रहा है, वचन हमें हिम्मत देती है, वचन हमें हौसला देती है, वचन हमें तैयार करती है। हाँ मेरे दोस्तों, इसीलिए नीति वचन 3 वचन 5 और 6 कह रहा है, साफ और स्पष्ट रूप से यहाँ पर सुलेमान दर्ज कर रहे हैं कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। तो आज हमें पूर्ण मन से, हमें आधे मन से नहीं काम करना है, करे आधा मन से नहीं, पूर्ण मन से एकदम निर्भय होकर, निडर होकर निर्भय होकर पूर्ण मन से हमें परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास रखकर उसके कार्यों का स्मरण करके, हाँ प्रभु आप हो मेरे साथ, हमें कुछ नहीं होगा। प्रभु आज मैं अपने कामों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु आज मेरा मार्गदर्शन कर। हमें ये वचन हमें तैयार कर रहा है मेरे दोस्तों, और हम काम हो प्रभु के जीवन में, सेवा में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, लेकिन हमें सब यीशु मसीह के नाम से करना और अपने जीवन से धन्यवादी बनना। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। मेरे चैनल को माय जीसस मिशन, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक एंड कमेंट एंड शेयर कीजिए, और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप सबको मिलती रहे। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे।